नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं मुसीबत जब आती है तो एक तरफा नहीं आती है बल्कि चौतरफा आती है। यही हाल दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का हो रहा है। गुरुवार को देखिए, उनको एक साथ दो दो झटके लग गए। पहला झटका तो इस बात का लगा कि दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। एक के बाद एक 3 रैलियों को गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा वार किया। और दूसरा झटका उन्हें उस वक्त लगा जब देर शाम खबर यह आई कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे, अरविंद केजरीवाल को जो पंजाब पुलिस के कोटे से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, उसे विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि पंजाब पुलिस को निर्देश दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे, उन्हें तुरंत हटा लिया जाए। और इस बात की जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के चलते अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस हटा दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की थ्रेट के बारे में हमें रिपोर्ट मिलती रहती है, जिसे हम समय समय पर सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते रहते हैं। वहीं अब हम अपनी जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। और इस बीच पंजाब के एडिशनल डीजीपी सुरक्षा SS श्रीवास्तव ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब की Z+ सुरक्षा मिली हुई है। सिक्योरिटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा ड्यूटी में शामिल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से चिंता जताई गई। उसके बाद हमने सिक्योरिटी वापस ले ली। अब समझने वाली बात यह है कि पंजाब की पुलिस की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भगवंत मान को मिले तो किसी को क्या इतराज हो सकता है? वो तो वहां के सीएम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के पूर्व सीएम है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज की तारीख में दिल्ली पुलिस की है। तो उनकी सुरक्षा में पंजाब की पुलिस क्यों तैनात थी? सवाल तो ये था। अब समझने वाली बात यह है कि पिछले दिनों लगातार अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम है, ऐसे में उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास ही रहना चाहिए। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बारे में पंजाब पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें दिल्ली में मौजूद पंजाब सरकार की एक एक गाड़ी का ब्यौरा पंजाब पुलिस से मांगा गया था। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस ने लिखा था कि पंजाब से दिल्ली आने वाले उन लोगों की डिटेल दिल्ली पुलिस से शेयर की जाए जिन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। और कहा जाता है कि पंजाब में 16 ऐसे वीवीआईपी हैं जिनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। वो तो पंजाब के ही रहने वाले हैं, पंजाब के ही नेता हैं। उनमें इकलौते अरविंद केजरीवाल ही थे जो दिल्ली के सीएम हुआ करते थे और इसके बावजूद उनको पंजाब पुलिस की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। आगे इस चिट्ठी में दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा पंजाब के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं। उन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई है, लेकिन दिल्ली में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी है, जिसके चलते ये पत्र दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को लिखा था ताकि पंजाब से आने वाले उन सब वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस भी संभाल सके। अब समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम होने के बावजूद पंजाब पुलिस की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्योंकि जब जुलाई 2022 में अरविंद केजरीवाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया था भगवंत मान ने, उस वक्त पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। तब कांग्रेस के पंजाब के नेता सुखपाल सिंह खेरा ने दावा किया था कि पंजाब सरकार ने गुमराह करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब कोटे से Z+ सुरक्षा दी है,
जबकि केंद्र सरकार ने उन्हें पहले से ही Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई थी। यही नहीं, खेरा ने यहां तक आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, जबकि उन्हें तो कोई धमकी भी नहीं मिली थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाए थे कि अगर ऐसा ही है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जितने भी सांसद पंजाब से हैं, उन सबको भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। सवाल यही है कि आखिर पंजाब के कोटे से अरविंद केजरीवाल को यह सहूलियत क्यों दी जा रही थी। और फिर यह मुद्दा हाल के दिनों में इतना ज्यादा तूल इसलिए पकड़ गया क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने दिल्ली में पंजाब के नंबर की गाड़ियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब के सीएम, पंजाब के सभी मंत्री और विधायक सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए ही आए हैं। पंजाब नंबर वाली हजारों गाड़ियां यहां आ रही हैं, उन गाड़ियों में कौन है ये कोई नहीं जानता। आगे उन्होंने कहा था कि किन किन को भर भर कर पंजाब पुलिस दिल्ली ला रही है ये भी कोई नहीं जानता। और फिर दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग ऐसी कोई बड़ी चीज करने जा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा से समझौता हो जाए। और इस बारे में दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने की गुहार प्रवेश वर्मा ने लगाई थी और उन्होंने जब ये चिट्ठी लिखी थी उसके बाद ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी। और फिर क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को, पंजाब की पुलिस को यह निर्देश दिया कि वो तुरंत अरविंद केजरीवाल को जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पंजाब पुलिस के कोटे से दी जा रही है उसको हटाया जाए। और ये खबर आते ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया, रोना धोना चालू हो गया। सोशल मीडिया पर आप आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल देख लीजिए या आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का अकाउंट खोलकर देख लीजिए, सबने एक सुर में रोना गाना शुरू कर दिया। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने 8:11 पर ट्वीट किया। वो लिखते हैं, आज दिल्ली पुलिस ने जबरन अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी। शायद उनको ये पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर ही पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली पुलिस का सीधे सीधे से कोई लेना देना नहीं है। आगे वो लिखते हैं, अभी केजरीवाल जी की J ब्लॉक कालीबाड़ी मार्ग पर सभा है, वहां लाठी डंडे लेकर गुंडे पहले से ही मौजूद हैं, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। चुनाव आयोग कहां है? यानी कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को अब आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसकी शुरुआत गुरुवार देर रात 8:11 पर हो गई संजय सिंह के इस ट्वीट के साथ। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि J ब्लॉक जो है कालीबाड़ी मार्ग पर, वहां पर जो अरविंद केजरीवाल की रैली हुई, देखिए वहां पर पहले से ही बीजेपी के गुंडे मौजूद थे और पहले तो रक्षा करने के लिए पंजाब पुलिस थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अब पंजाब पुलिस का कवच हटा लिया गया है तो अब तो दिल्ली पुलिस के भरोसे अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली पुलिस पर तो अरविंद केजरीवाल क्या पूरी आम आदमी पार्टी भरोसा ही नहीं करती है। सवाल तो ये कि संजय सिंह कितना सच बोल रहे थे। स्वाति मालीवाल की सुरक्षा को लेकर भी सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल के अंदर मारपिटाई की है, अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। लेकिन वो दिन और आज का दिन संजय सिंह कैसे अपने बयान से पलट गए, किसी को समझ ही नहीं आया। आगे देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पर लिखा गया, क्या दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? बीजेपी प्रत्याशी खुलेआम चादरें, लोटा, पैसा बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज ही दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई और आज ही यहां गुंडे लाठी डंडा लेकर घूम रहे हैं। आप तरीका देखिए, जो बात संजय सिंह कह रहे थे वही बात आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर भी लिखी गई है, लेकिन घुमा फिराकर। आगे वो लिख रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। आप शिकायत कहां कर रहे हो? आपके पास अगर सबूत हैं कि बीजेपी प्रत्याशी खुलेआम चादरें, लोटा, पैसा बांट रहे हैं तो आप सबूतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो उन सबूतों को लेकर अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा है, दिल्ली पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आपको तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। किसने रोका है?
बड़े बड़े वकील अरविंद केजरीवाल के पास हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के केस लड़ रहे हैं, तो उनके जरिए ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन मकसद वो नहीं है, क्योंकि सबूत नहीं है। सबूत होते तो आम आदमी पार्टी कब की सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती। लेकिन मकसद सिर्फ रायता फैलाना है। मकसद दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करना है, गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है। और फिर आप ये देखिए कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। ये ट्वीट 6:08 का है। वो लिखते हैं, आज हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया। अब लोग जब जनसभा में आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये अरविंद केजरीवाल के आदमी है या बीजेपी के आदमी है? क्या लोगों की भीड़ को चुनावी रैली में आने से कोई रोक सकता है? और फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुलिस ने मेरी गाड़ी पर हमला करवा दिया। ये सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ है। सीधे सीधे चुनाव आयोग को टारगेट करो, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश पर ही पंजाब पुलिस को हटाया गया है अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तो अरविंद केजरीवाल लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल भी कितना सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी मारलेना के साथ मिलकर एक बार ये कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। उनके एक एक विधायक को 25-25 करोड़ का ऑफर हो रहा है। और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर आतिशी मारलेना के घर पर पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी कि 3 दिन के अंदर जवाब दें, सबूत दिखाएं कि कब बीजेपी के कौन से नेता ने आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश की। तो अब सोच लीजिए वो दिन और आज का दिन, एक भी सबूत अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच के सामने नहीं रख पाए। तो ये जो लाठी डंडे लेकर लोग घूम रहे हैं कालीबाड़ी मार्ग पर, संजय सिंह जो फरमा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हरिनगर में मेरी रैली में विपक्षी पार्टी के नेता के गुंडे घुस आए और फिर पुलिस ने हमला करवा दिया, ये बातें कितनी सच है ये कोई भी समझ सकता है। तो अगर हमला हुआ है, उसका कोई सबूत उनके पास है, तो उनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन ये बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की। और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए सदमे की बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब योगी की एंट्री भी हो गई है। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 3 रैलियां की। 14 विधानसभा सीटों पर उनकी 14 रैलियां होने वाली हैं। और जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का, वो भी अरविंद केजरीवाल को डराता है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने 18 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, यानी कि कुल 18 रैलियां की थी। और उन 18 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। और ये आंकड़ा अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर 20 रैलियां की थी और उन 20 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली, यानी कि हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 65% रहा। तो ये जो आंकड़े हैं हाल के चुनाव के, हरियाणा और महाराष्ट्र के, ये भी अरविंद केजरीवाल को डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हरियाणा में तो चुनाव लड़ा था और वहां पर मुफ्त की रेवड़ियों के साथ ही चुनाव लड़ा था। 6 मुफ्त की रेवड़ियां देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, यानी कि हरियाणा के लोगों ने मुफ्त की रेवड़ियों को नकार दिया था। तो अब जब वही योगी आदित्यनाथ 14 सीटों पर 14 रैलियां करने जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो 14 की 14 सीटें चिंता का सबब बन गई हैं और उनमें मुस्लिम बहुल इलाके की सीटें भी हैं। अब अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को लग रहा है कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को ही एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, क्यों ना ये
साबित किया जाए कि जैसे ही पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया, अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। और ये अरविंद केजरीवाल हैं जो झूठे सर्वे भी करवाते हैं। दिल्ली की जनता के बीच में नई शराब नीति को लागू किया जाए, इसको लेकर सिसोदिया ने ही एक फर्जी सर्वे करवाया था। भगवंत मान को जब सीएम बनाना था, उस वक्त भी फर्जीवाड़ा किया गया था, फर्जी सर्वे करवाया गया था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिल्ली की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने ऊपर फर्जी हमला भी करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में यह ड्रामा भी देखने को मिल सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो गया, देखो जी दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की, अच्छी थी पंजाब पुलिस जो उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। चुनाव आयोग के निर्देश को आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। ये अरविंद केजरीवाल हैं जो कई तरह के प्रोपेगेंडे करने में माहिर हैं। इस वक्त उनकी दिल्ली में जमीन खिसकी हुई है, जनाधार खिसका हुआ है। दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा उठ चुका है। इसका नमूना वो लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। ऐसे में सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन पर जितने भी हमले होते हैं उस पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने खुद ही करवाया वो हमला। तो अब जब पंजाब पुलिस का सुरक्षा कवच हट गया है तो अरविंद केजरीवाल ये ड्रामा भी तो कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि उन पर फर्जी हमला हो जाए। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो ये जो चुनाव आयोग का निर्देश है, इसका जो असर है वो भी दूर तलक देखने को मिल सकता है। अभी 1.5-2 हफ्ते का चुनाव प्रचार बाकी बचा हुआ है और इन दिनों में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी किसी भी तरह के हथकंडे को अपना सकती है, ये साबित करने के लिए कि देखिए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। पंजाब पुलिस को जानबूझकर हटाया गया, दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। तो दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल के इस तरह के ड्रामों के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।